नमस्कार। सिंह राशि के 11,90,50,300 से ऊपर मेल और फीमेल्स, जातक और जातिकाएं, सभी भारतवासी, क्योंकि विश्व में संख्या और ज़्यादा है। मैं आप सभी सिंह राशि वाले महिला और पुरुषों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो का विषय है केतु का गोचरवश राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में जाना और इसका सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लियो साइन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के पहले भाग में केतु के पौराणिक और ज्योतिषीय स्वरूप को जानेंगे। तत्पश्चात हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों पर केतु का यह राशि परिवर्तन क्या असर दिखाएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा। तो चलिए अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लियो साइन सिंह राशि वालों पर केतु के गोचरवश राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि के लोगों, केतु 30 अक्टूबर 2023 को दिन के 2:13 पर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। केतु का गोचरवश जो राशि परिवर्तन होता है वो 1.5 साल के लिए होता है, 18 महीने के लिए। केतु उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं, ये सारी बातें मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। चूँकि ये वीडियो केवल और केवल सिंह राशि वालों के लिए है, तो इसलिए कुछ चीज़ों को फिर से दोहराना आवश्यक हो जाता है। कैसे आप जानेंगे कि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं? आपको पता है आपकी राशि क्या है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अब जान लीजिए। अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और देखिए, यदि चंद्रमा 5 में बैठा हो तो समझिए आप सिंह राशि के महिला या पुरुष हैं। और ये वीडियो विश्लेषण केवल आपके लिए ही है। सिंह राशि के बंधुओं, आपके लिए केतु का यह जो गोचर परिवर्तन हो रहा है, यह द्वितीय भाव से हो रहा है, सेकंड हाउस से। अब गोचर परिवर्तन तो अपनी जगह पे एक आकाशीय घटना है, राशि परिवर्तन वो हो गया। कौन कौन से लोग हैं सिंह राशि के जो इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे? जैसा मैंने अभी बताया कि 11,90,50,000 से ऊपर लोग हैं भारतवर्ष में सिंह राशि के, और पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये संख्या अरबों में जाएगी। सभी सिंह राशि के महिला या पुरुष, जातक या जातिका एक समान रूप से प्रभावित नहीं होंगे। वो लोग जो 45 साल से ऊपर की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, 45 ईयर्स की एज को क्रॉस कर चुके हैं, वो लोग केतु के इस राशि परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं। दूसरे वो लोग जो केतु का काम करते हैं। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां आपको माइक्रोचिप्स, माइक्रो कंडक्टर्स, छोटी चीज़ें बनाना पड़ता हो, जैसे मोबाइल में जो सिम लगती है या जो माइक्रोचिप्स आती हैं, माइक्रोचिप्स कंप्यूटर में लगती है, कार में लगती है, हवाई जहाज़ में लगती है, पानी के जहाज़ शिप्स में लगती है, या फिर फाइटर जेट्स में लगती है, रॉकेट में, मिसाइल लॉन्चर में, बहुत जगहों पर, टैंक्स वगैरह में, रेलवे में, हर जगह छोटी छोटी माइक्रोचिप्स का काम होता है, यूज़ होता है। जो लोग इन सारी चीज़ों को बनाते हैं वो केतु के क्षेत्र में काम करते हैं। केतु है माइक्रो, छोटी चीज़ें, राहु है बड़ा, मैक्रो। तो यदि आप इनमें से किसी फील्ड में काम करते हैं तो आप केतु के इस राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। चाहे आप माइक्रोचिप्स बनाने वाली कोई कंपनी चलाते हों, मैन्युफैक्चरर हों, डिस्ट्रीब्यूटर हों, सप्लायर हों या रिटेलर हों, कुछ भी अगर आप केतु से रिलेटेड काम करते हैं तो आप प्रभावित होने वाले हैं सबसे अधिक। मिनिएचर आर्टिस्ट जो नाखून पे भारत का नक्शा बना देते हैं, पेंसिल की नोक पे मोदी जी का चेहरा बना देते हैं, या और कोई ग्लोब बना देते हैं, जो छोटे छोटे महीन काम करते हैं, बारीक काम, वो भी केतु प्रभावित व्यक्ति हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इस गोचर परिवर्तन से। नासा या इसरो जैसे संस्थाओं में जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी छोटी छोटी रॉकेट्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ें फिट करते हैं, ये उनका स्पेशलाइजेशन होता है। तो ऐसे साइंटिस्ट भी प्रभावित होने वाले हैं। जो लोग समाज सेवा, फिलैंथ्रोपी का काम करते हैं, फिलैंथ्रोपी मतलब पैसे दे करके दूसरों की सहायता करना, या एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, कोई सामाजिक जागरूकता का काम करते हैं, ये केतु का क्षेत्र है। यदि आप इन क्षेत्रों में भी काम करते हैं तो आप सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने वाले हैं। राशि आपकी चाहे जो भी हो, यदि आप सिंह राशि के हैं और इन क्षेत्रों में काम करते हैं तो आप प्रभावित होने वाले हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है
तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी आप केतु प्रभावित व्यक्ति हैं, केतु आपको रूल करता है। तो इस गोचर परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में इस समय केतु की ही महादशा चल रही है या केतु कन्या राशि में ही विराजमान है, तो भी इस गोचर परिवर्तन का आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। यदि कोई बुरे ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें केतु का अंतर आ गया है, तो आप बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे इस राशि परिवर्तन से। यदि किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें केतु का अंतर आ गया है, तो थोड़े अच्छे परिणाम भी मिलेंगे आपको। तो परिणाम इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए 11,90,50,000 से ऊपर जो लोग हैं, महिला और पुरुष, सिंह राशि वाले, सबके ऊपर एक जैसा असर नहीं आएगा। मुख्य असर सबके ऊपर एक जैसा होगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द केतुज पोजिशन इन योर नेटल चार्ट, ये रिजल्ट जो है वेरी करेगा। पर्सन टू पर्सन रिजल्ट्स में वेरी, कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। ये बात मैं शुरू में ही बता देता हूँ। अब न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से एक टिप दे दूँ आप लोगों को। यदि आप केतु प्रभावित व्यक्ति हैं, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करना है, कुछ हासिल करना है, तो मेरी सलाह है कि आप किसी राहु प्रभावित व्यक्ति से दोस्ती कर लें, उसके गाइडेंस में चलें। राहु प्रभावित व्यक्ति कौन होते हैं? जो किसी भी महीने की 13, 22, 31 या 4 तारीख को जन्मे हो। 4 अंक राहु का है, 7 अंक केतु का है। राहु और केतु एक ही राक्षस के 2 हिस्से हैं। भगवान विष्णु ने जब स्वरभानु का सिर काट दिया था, तो सिर वाला हिस्सा राहु बन गया था और धड़ वाला केतु बन गया था। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर जन्म कुंडली में आमने सामने 7वें भाव में विराजते हैं। अब केतु के पास सिर नहीं है, यानी उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो प्लान नहीं कर सकता। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बॉडी पूरी है, एनर्जी उसके पास बहुत ज़्यादा है। अब यदि केतु प्रभावित व्यक्ति किसी राहु प्रभावित व्यक्ति के डायरेक्शन में चले, तो दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, दोनों की स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी। राहु के पास सिर है, वो सोच सकता है, तरह तरह की योजनाएं उसके पास दिमाग में आती रहती हैं, लेकिन वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एक बॉडी चाहिए, जो केतु प्रभावित व्यक्ति है। तो सबसे पहला टिप तो यह है कि यदि आप केतु प्रभावित व्यक्ति हैं, किसी राहु प्रभावित व्यक्ति से दोस्ती करिए, उसके करीब आइए। यदि आप केतु प्रभावित महिला हैं, तो राहु प्रभावित पुरुष के संपर्क में आइए, और यदि आप केतु प्रभावित पुरुष हैं, तो राहु प्रभावित महिला के संपर्क में आइए। जो प्रकृति का एक परस्पर आकर्षण होता है, स्त्री और पुरुष का जो नेचुरल अट्रैक्शन होता है, उसकी शक्ति, शिव और शक्ति की जो संयुक्त शक्ति है, वो भी यहाँ काम करेगी, और राहु केतु एक दूसरे से मिलकर पूरे हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आप दोनों जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समस्या का समाधान यदि केतु प्रभावित लोगों को लेना हो, तो वो राहु प्रभावित व्यक्ति के पास चला जाए। ये तो हुई न्यूमेरोलॉजी की टिप। अब आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर लीजिए। यदि आप सीधा इसी वीडियो पे आए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे अब तक के जितने वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप उनको भी एक एक करके देख जाइए। ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे विषयों पर मैंने वीडियोस डाले हैं, आप उनको देख जाएंगे तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इत्यादि पर शेयर नहीं किया है, तो अब कर दीजिए। अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है, तो अब बता दीजिए। चलिए अब आते हैं आपके केतु आपके 2nd हाउस में आया हुआ है, 2य भाव में, यहाँ कन्या राशि में। कन्या राशि शुद्धता और पवित्रता की राशि है, शुचिता की राशि है। और 2य स्थान, 2य भाव, 2nd हाउस, वो होता है कुटुंब परिवार का स्थान, वाणी स्थान। वहाँ से दांतों को देखते हैं, टीथ, आँखों को देखते हैं, भोजन को देखते हैं, धन को देखते हैं, संचित धन, एफडी, बैंक की फिक्स डिपॉजिट, या कहीं आपने ज्वेलरी रखी है लॉकर वगैरह में, जो आपकी अचल संपत्ति, संचित धन है,
जमा हुआ धन, चाहे वो चल हो या अचल हो, वो आपका सेकंड हाउस बताता है, द्वितीय भाव। जब मैं भावों के ऊपर वीडियो बना रहा था तो मैंने इस पर भी विस्तार से वीडियो बनाया था। अगर आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को देख लीजिए, सेकंड हाउस क्लियर हो जाएगा एकदम आपको। अब द्वितीय भाव में आ रहे हैं केतु। केतु का स्वरूप क्या है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आपके ऊपर क्या बीतने वाली है, वो समझने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। जब भगवान विष्णु ने स्वरभानु का सिर काटा था तो केतु जो धड़ का पार्ट था वो तो अमर हुआ नहीं था, वो छटपटा करके भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। अब श्री हरि नारायण विष्णु जो सृष्टि के पालक हैं, यदि उनके चरणों में कोई चीज़ समर्पित हो जाए तो वो परम धाम को प्राप्त होती है, परम गति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। इसलिए भगवान विष्णु ने खुश होकर, प्रसन्न होकर राहु केतु दोनों को राक्षस होने के बावजूद भी ग्रह होने का वरदान दिया। इसलिए आज उनकी ग्रहों जैसी पूजा होती है, उनकी ग्रहों जैसी शक्तियां हैं। जो देवताओं के पास है वो उनके पास भी है। तो केतु एक मोक्षदायक प्लैनेट है। केतु त्याग करना सिखाते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों से आपकी मोह माया को दूर करते हैं, आपका त्याग करवाते हैं। त्याग होगा तभी तो आदमी मोक्ष की ओर बढ़ेगा। सेपरेशन देते हैं। राहु केतु शनि मंगल सूर्य ये सेपरेटिव प्लैनेट हैं। अब सेकंड हाउस है वाणी का। केतु यहाँ पे आके कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। सभी सिंह राशि के स्त्री पुरुष ध्यान से सुने, केतु द्वितीय भाव में बैठकर आपके लिए अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। ये जनरल प्रेडिक्शन है, चंद्र गणनाओं पे आधारित है। अगर आपकी कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है तो इन प्रेडिक्शंस में अंतर आ जाएगा, तब थोड़े अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। यदि कोई बुरी दशा चल रही है तो बुरे प्रभाव बढ़ जाएंगे। तो कंडीशंस अप्लाइड हैं, इनको ऐसे समझिएगा। द्वितीय भाव में जब केतु आते हैं तो सबसे पहले आपके कुटुंब परिवार से झगड़े होंगे, आपकी वाणी जहरीली हो जाएगी, आप छिद्रान्वेषी बन जाएंगे। छिद्र का अन्वेषण करने वाले मतलब बाल की खाल निकालने वाले। आप दूसरों में दोष ढूंढेंगे, कमियां ढूंढेंगे, और सबसे पहले अपने परिवार के लोगों में। कुटुंब मतलब एकदम नियरेस्ट फैमिली, जो आपके माँ पिताजी हुए, बीवी बच्चे हुए, भाई भाभी जो एक घर में रहते हैं, इन लोगों से आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। ये लोग अब तक सिंह राशि वाले क्या होते हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते। सिंह राशि वाले ऑर्डर देना जानते हैं, दूसरों से आदेश पालन करवाते हैं, दूसरों की सुनते नहीं, अपनी चलाना जानते हैं। मैं सब कुछ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा मैं वैसा। ईगो उनका बड़ा ऊंचे लेवल का होता है, दूसरों को दबा के रखते हैं। अब अगर अगले 18 महीनों तक, जब तक केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं, अगर आपको चैन से जीना है, शांति से रहना है, तो मेरी सलाह मानिए और रिक्वेस्ट मोड में आ जाइए। हाथ जोड़ के, सिर झुका के, नज़रें नीची करके और वाणी को मधुर रख के ये 1.5 साल का समय गुजार लीजिए। अन्यथा सबसे पहले तो आपके घर परिवार वाले आपके विरोध में आ जाएंगे। अब तक जो लोग आपसे दबते थे, डरते थे, जुबान नहीं लड़ाते थे, चुप रहते थे, अब वो अचानक से फटेंगे बम की तरह, पलट के आपको जवाब देंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे। घर परिवार में हर कोई आपसे लड़ने को तैयार होगा। अगर आप दूसरों की कमियां निकालेंगे, दोष बताएंगे, तो अब तक वो चुप रह जाते थे सुन करके, चाहे उनको कितना भी खराब लगे, अब चुप नहीं रहेंगे। अब उनके मुंह में जुबान आ जाएगी, अब वो आपकी 10 कमियां निकाल के आपको दिखा देंगे। तो मेरी सलाह है कि वाणी को मधुर रखिएगा। हालांकि ये करना बड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी वाणी को मधुर रखिएगा। दूसरों के दोष मत दिखाइएगा। किसी को कुछ सुनाने का भी मन करे, मुंह बंद करके रहिएगा, यदि चैन से जीना है तो। अन्यथा केतु आपको घर परिवार वालों से दूर कर देंगे। डिटैचमेंट का प्लैनेट है, मोह माया त्याग देना। आपका घर से भाग जाने का मन करेगा, जी उचाट हो जाएगा, आपको लगेगा अब इस घर में रहना, इन लोगों के बीच में नहीं रहना, इस घर में नहीं रहना, कहीं चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, किसी दूसरे शहर में चला जाऊं। इतना ज़्यादा आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट आने वाला है। सिंह राशि वाले, महिला पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो वाणी पे नियंत्रण आवश्यक है। इसके अलावा भोजन आपको ठंडा मिलेगा या बासी मिलेगा। कई बार ऐसा कुछ खा लेंगे जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनेगा। तो खाने पीने पे बहुत सावधानी रखिएगा, संभल के रहिएगा, कुछ भी मत खा लीजिएगा। पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, और ये फूड पॉइजनिंग की ओर जा सकता है।
कई बार जाने अनजाने आप ऐसी चीज़ें खा लेंगे जो आपको नहीं खानी चाहिए, और उसकी वजह से आपका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। और कई बार जानबूझकर कोई आपका शत्रु आपके खाने में कुछ ऐसा मिलाएगा जिससे आपकी तबीयत खराब होगी। अब या तो आप इसको समझ सकते हैं, विष बाधा कहते हैं, शास्त्रों में इसको विष बाधा कहा गया है। तो वो कोई आपके खाने में चुपके से डाल सकता है, आपकी दुश्मनी बढ़ेगी इन दिनों तब आपका बुरा करने के लिए। या फिर जाने अनजाने आप खुद ही कुछ ऐसा खा लेंगे जो आपकी तबीयत को बहुत बुरी तरह खराब करेगा। तो खाने पीने पे सावधानी, वाणी पे नियंत्रण। दांतों और आँखों के रोग हो सकते हैं, आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। दांतों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या आँखों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और उसकी वजह से माइग्रेन वगैरह भी हो सकता है। तो इनसे भी सावधान रहेंगे। संचित धन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। द्वितीय भाव जो है वो जमा किया हुआ पैसा दिखाता है, और ये पैसा धुआंधार अब खर्चा होगा आपका। सेकंड हाउस में केतु आके धन के घड़े में छेद का काम करते हैं। चाहे जितना भी जमा धन हो, घड़े में छेद हो तो नीचे से निकल जाएगा। तो ये काम केतु करेंगे। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग महिला या परिवार के अन्य सदस्य, आपकी पत्नी या कोई निकट कुटुंबी लगातार बीमार रहना शुरू कर देंगे। बीमारियां आने लगेंगी एक के बाद एक, और लंबी चलने वाली बीमारियां आएंगी। तो उनके इलाज में आपका धन व्यय होगा बहुत सारा, मतलब धन का कोष लगभग खाली हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। व्यय और भी कई सारी चीज़ों पे बढ़ेगा, तो पैसे को ज़रा संभाल करके खर्च करेंगे। निवेश कहीं इधर उधर मत कर दीजिएगा, उल्टा सीधा निवेश करेंगे पैसा फंस जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड हाउस आपके नियरेस्ट कुटुंबीजनों को दिखाता है, तो कुटुंबीजनों से आपका मतभेद होना शुरू हो जाएगा। घर को दिखाता है, कुटुंब परिवार कहाँ है? घर में। तो आपको घर में आपके लिए रहना मुश्किल होने लगेगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ केतु 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि डाल रहा है आपके छठे स्थान पे, रोग ऋण शत्रु के स्थान पे। वैसे तो रोग ऋण शत्रु के स्थान पे कोई गर्म ग्रह, उष्ण ग्रह, मैं पाप ग्रह कभी नहीं कहता, उष्ण ग्रह कहता हूँ, जिसकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है। ये ग्रह यदि छठे भाव पे नज़र डाले, दृष्टि डाले, तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करता है। ये बात एकदम सत्य है। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। छठा भाव सरकारी नौकरी का भी होता है, कॉम्पिटिशन्स का, डिबेट्स का, वाद विवाद का होता है। केतु चूंकि द्वितीय भाव में जा कर के पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं, द्वितीय भाव केतु के लिए या राहु के लिए अच्छा नहीं होता। इस भाव में बैठ करके राहु केतु जातक या जातिका को तकलीफ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे केतु कुछ रोगों का नाश अवश्य करेंगे। पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं, कुछ बीमारियों का नाश अवश्य करेंगे, किंतु केतु अपनी बीमारियां भी आपको दे सकते हैं। अपनी बीमारियों में आपको सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस रिमूवल जैसी चीज़ें आ सकती हैं, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यूटीआई हो सकता है महिलाओं को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गुप्त अंग में संक्रमण, पेशाब के मार्ग में संक्रमण, जो आमतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बहुत ख़तरनाक होता है, महिलाओं को बड़ी जल्दी हो जाता है। तो सिंह राशि की महिलाएं बहुत सावधान रहें, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। एक बार यूटीआई हुआ तो वो यूट्रस और ओवरी तक पहुंच जाएगा। केतु माइक्रो सर्जरी के भी कारक हैं। आजकल तो रोबोटिक सर्जरी होने लगी है, अस्पतालों में जितने ऑपरेशन होते हैं लेज़र वगैरह से होते हैं, रोबोट्स करते हैं। ये सूक्ष्म सर्जरी होती है, केतु सूक्ष्मता के कारक हैं। तो कई बार आपकी ऐसी इन अगले 18 महीनों में ऐसी स्थितियां बनेंगी जब आपकी सर्जरी हो सकती है। किसी का यूट्रस रिमूव हो गया, किसी की और कोई गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से सर्जरी हो गई। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, प्रोस्टेट भी सर्जरी करके ही रिमूवल होता है उसका। तो ये सारी बीमारियां, किडनी की डिजीज़ आ जाएंगे, डिटॉक्सिफाई नहीं होगी बॉडी, किडनी में टॉक्सिन्स बनने लगेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, किडनी में स्टोन होगा। तो छठे भाव पे केतु ये रोग देंगे आपको। शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आपके बढ़ जाएंगे। सेकेंड हाउस में जब केतु बैठते हैं
तो यदि आप नौकरी वाले हैं, यदि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं, जातक या जातिका, और कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक से आपका कंपटीशन बढ़ गया नौकरी में। लोग आपकी टांग खींचने लगे हैं, आपके प्रतिद्वंदी आ गए हैं जो आपको किसी न किसी तरह हार्म पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु राजा से दंड दिलवाता है। अब राजा आज के समय में नेता, मंत्री, पॉलिटिशियंस, ये लोग राजा हैं, या फिर राजा आज के समय में आपके बॉस हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्टर हैं ज़िले के या उससे भी बड़े अधिकारी, ये सब आज के समय में राजा हैं। और राजा से दंड अर्थात प्रशासन से दंड आपको मिल सकता है। अब दंड किस प्रकार से मिलेगा? सबसे पहला तो कि यदि आप व्यापारी हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ, यदि आप सिंह राशि के नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको अपने बॉस से बड़ा सावधान रहना चाहिए। बॉस आपके काम में मीन मेख निकालेंगे, आपके ऊपर काम का अनवांटेड प्रेशर डालेंगे, आपको जलील करेंगे, नीचा दिखाएंगे बार बार। और बॉस आपका ये भी हो सकता है, केतु परिवर्तन भी दिखाते हैं, चेंज के कारक हैं, तो बॉस हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दे जहां आप जाना न चाहें, या आपका पोस्ट बदल दिया जाए, आपका डिमोशन कर दिया जाए। आप अब तक ऊंचे पद पे काम कर रहे थे, अचानक से आपको बेइज्जत करके आपका पद घटा दिया गया, नीचे आ गए, या आपको किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए, किसी ऐसी ब्रांच में जहां आप जाना नहीं चाहते, कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाए जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। अच्छा, केतु परिवर्तन दिखाते हैं, चेंज। सेकंड हाउस में आया हुआ केतु ये इंडिकेट करता है कि आपको अपने आप में चेंज करना है। तो आप नई स्किल्स सीखिए, नई चीज़ें सीखिए, और आप जब ये जो मैंने बोला कि वाणी पे नियंत्रण रखिए, मीन मेख मत निकालिए, क्या है? चेंज ही है ना। अपने आप को चेंज करना होगा आपको, अपने स्वभाव पे और अपने गुणों में आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से आपको चेंज करना होगा। इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। केतु आत्मचिंतन, आत्ममंथन करवाते हैं, सेल्फ इंस्पेक्शन करवाते हैं। तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ सीखिए, क्योंकि केतु आपको नई चीज़ें सिखाने के लिए आए हैं। आप कोडिंग वगैरह आजकल बहुत चल रही है, कंप्यूटर रिलेटेड सूक्ष्मता वाला जो काम है वो सीखिए, और अपने व्यवहार में पूरी तरह से चेंज ले आइए। अगर आपके जॉब में कहीं चेंज आती है तो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए। यदि आपको घर से बाहर कहीं जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी दूसरे शहर में इन 18 महीनों के दौरान, मतलब 2023 के अक्टूबर से लेकर 2025 के लगभग मई तक, तो आप चले जाइए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा और घर वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, दोनों जगह शांति होगी। तो चेंज आएगा, बॉसेस बहुत परेशान करेंगे, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। ये हुआ जॉब वालों के लिए। व्यापारी वर्ग, अगर आप सरकारी ठेके वगैरह लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं और किसी भी सरकारी विभाग में, चाहे रेलवे का ठेका लेते हों या किसी अन्य विभाग का ठेका लेते हों, तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में नए नए कॉम्पिटिटर्स, दूसरे नए नए ठेकेदार आ गए हैं। उनको ठेका मिल जाता है, आपको नहीं मिलता। चाहे आपने टेंडर कितना भी अच्छा भरा हो, कितना भी कम रेट दिया हो, कोट किया हो, लेकिन आपको टेंडर नहीं मिलेगा, आपके कॉम्पिटिटर ठेकेदार को मिल जाएगा। सरकारी अधिकारियों से आपकी शत्रुता होगी, सरकारी अधिकारी बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे आपको। बल्कि अगर आप में कहीं कोई टैक्स वैक्स आपने नहीं भरा है तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी आपके यहाँ, माल पानी सीज हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह का बड़ा ध्यान रखिएगा। सरकार से पंगा मत लीजिएगा, प्रशासन से पंगा मत लीजिएगा। जो मैंने कहा कि वाणी मधुर, नज़रें नीची और रिक्वेस्ट मोड में आ जाइए। ये 18 महीने रिक्वेस्ट मोड में रहिए, आपके लिए सबसे अच्छा है। सिंह राशि के व्यक्ति अगर अकड़ में रहेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, आप दूसरों को ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे, बहुत बुरी तरह पछताएंगे इन 18 महीनों में। तो सरकार से दंड, सरकार से सहयोग नहीं मिलेगा। यदि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से रिलेटेड हैं तो अपने से ऊंचे दर्जे के जो नेता वगैरह होते हैं उनके सामने भी झुक के रहिए, झुक जाइए, विनम्र बन जाइए और 18 महीने का समय निकाल लीजिए। ठीक है, डिजीज़ मैंने बता ही दिया। जो स्टूडेंट्स हैं, सिंह राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अचानक से जी उचाट हो जाएगा, या फिर वो अपना स्ट्रीम बदलेंगे। अगर साइंस लेके पढ़ रहे थे तो आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स लेके पढ़ रहे थे तो कॉमर्स लेंगे। कहीं एक जगह उनका मन ठीक से जमेगा नहीं विद्या अध्ययन में। यदि आपके बच्चे, मैंने अक्सर देखा है कि एक परिवार में, खुद मेरे ही परिवार में, मेरा लग्न तुला है, मेरे भाई की राशि तुला है, और कई लोगों को देखा है जिनमें लग्न या राशि सेम होती है, पिता पुत्र
माँ बेटी, भाई भाई, भाई बहन। तो यदि आप सिंह राशि के पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपके बच्चों की भी सिंह राशि है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। बच्चों से बात करके, मिल बैठ करके उनकी प्रॉब्लम्स को जानिए, उनके मन में क्या चल रहा है और उसके अनुसार निर्णय लीजिए। बहुत ज़्यादा बच्चों पर दबाव देना इस समय ठीक नहीं रहेगा, बच्चे बहुत विरोधी हो जाएंगे आपके, और मतलब घर में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी एकदम से बच्चों की नज़रों में। तो ये भी एक सावधानी रखने वाली बात है। द्वितीय का केतु और अष्टम में राहु, चूंकि राहु केतु जन्म कुंडली में एक दूसरे के एकदम ठीक आमने सामने बैठते हैं सप्तम भाव में, तो सेकंड हाउस में कभी भी राहु और केतु अच्छा परिणाम नहीं देते। अब अष्टम में राहु बैठे हैं, आयु स्थान, गुप्त चीज़ों का स्थान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऑकल्ट का स्थान, और यहाँ से सीधी सीधी दृष्टि दे रहे हैं आपके द्वितीय भाव पे। यहाँ बैठ करके राहु अष्टम में बैठ करके आपके सेकंड हाउस पर केतु को देख रहे हैं, ठीक है, और केतु यहाँ द्वितीय में बैठ करके आपके अष्टम को देख रहे हैं, 8th हाउस को। तो ये क्या परिणाम देगा? तंत्र मंत्र, जादू टोना, अभिचार कर्म, ये आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर होगा। इन दिनों आपके शत्रु बहुत बढ़ जाएंगे अगले 1.5 सालों में। और अभिचार कर्म क्या होता है, तांत्रिक क्रियाएं क्या होती हैं, जादू टोना, कई सारी चीज़ें आती हैं इसमें। मारण, मोहन और उच्चाटन, ये 3 मुख्य हैं। मारण मतलब किसी को जान से मार देना, ऐसा तंत्र कर देना कि उसको गोली बंदूक से मारने की ज़रूरत ना पड़े, वो आदमी खुद ही आत्महत्या कर ले, छत से कूद जाए, ट्रेन की पटरी पे जाके लेट जाए, फांसी लगा ले, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि वो बीमारी से मर जाए। तो ये हुआ मारण। जब किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाती है तो यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ये सूक्ष्म आत्माएं जो होती हैं, ये अदृश्य रूप में आपके ऊपर छोड़ दी जाती हैं तांत्रिक क्रिया के द्वारा, और ये आपको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि आप छत से कूद के आत्महत्या कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, आग लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो ये हुआ मारण, अभिचार कर्म। दूसरा होता है मोहन, मतलब मोह लेना, सम्मोहित कर लेना, हिप्नोटाइज कर देना, और हिप्नोटाइज करके आपसे कोई ऐसा कांड करवा दे कि आप जेल चले जाएं और फांसी पे चढ़ जाएं, या आपसे सारी धन संपत्ति कोई लिखवा ले। सम्मोहित करके तो बहुत कुछ करवाया जा सकता है। ये हुआ दूसरा अभिचार कर्म। और तीसरा होता है उच्चाटन, मतलब आपके ऊपर कुछ ऐसा तांत्रिक प्रयोग कर दिया जाए कि आपका मन उचट जाए, जी उचट जाए, और आप उस घर को, उस शहर को, उस इलाके को छोड़ के कहीं सुनसान में चले जाएं, लापता हो जाएं। तो जो आपके शत्रु हैं वो आपके ऊपर इस प्रकार का काम कर सकते हैं, या आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर। और अक्सर ऐसे लोग वो होते हैं जिनकी खुल के लड़ने की हिम्मत नहीं होती, सामने आके लड़ नहीं सकते, तो वो किसी तांत्रिक वांत्रिक से मिल करके और कोई गुप्त रूप से, वो गुप्त शत्रु होते हैं, आपके ऊपर कुछ करवा देते हैं। और अक्सर ऐसे जो काम होते हैं, ये भूत प्रेत या जो गंधर्व, यक्ष वगैरह जो छोड़े जाते हैं किसी के ऊपर, वो ऐसे नहीं आ जाते घर में। उनको आप एक माध्यम चाहिए, आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। या तो आपको कुछ खिला दिया जाए, खाने में कुछ मिला के दे दिया जाए, पानी में या जूस में, ड्रिंक में कुछ मिला के दे दिया जाए, आपने पिया और वो अदृश्य शक्ति आपके अंदर चली गई, आपने खाया और वो बॉडी में चली गई। या फिर कोई गिफ्ट वगैरह आपको दे दे, कोई कपड़ा दे दे, कोई ज्वेलरी दे दे कुछ, और उस पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो। यदि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, अपने घर में ले आए, फिर आपके अंदर वो, आपके घर में वो आत्मा आ गई। इन चीज़ों से बड़ा सावधान रहिएगा। अचानक से लगे कि काम बिगड़ने लगे हैं, कुछ ऐसा होने लगे जिसका कारण आपकी समझ में ना आए, और बार बार वो चीज़ें रिपीट हों, अचानक से घर में किसी अदृश्य शक्ति के होने का आभास हो, खास करके रात को, संध्या के पश्चात, क्योंकि राहु केतु का समय संध्या 6 बजे के बाद है, शाम 6 बजे के बाद ये एक्टिव होते हैं। और जो अभिचार कर्म किए जाते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, उनमें जो अदृश्य शक्तियां होती हैं वो भी शाम के बाद एक्टिव हो जाती हैं ज़्यादा। तो शाम के बाद यदि घर में उठा पटक होने लगे, आपके मन में बहुत नकारात्मक ख्याल आने लगे, कुछ ऐसा जिसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा, तो समझिए कि कुछ आपके ऊपर किसी ने किया है, और फिर इसका तोड़ किसी दूसरे तांत्रिक मांत्रिक के पास जाना होगा जो इन चीज़ों का तोड़ जानता हो, उपाय जानता हो। तो ये भी चांसेस हैं अगले 18 महीनों के दौरान आपके निकट का, करीब का ही कोई आदमी ऐसा काम करेगा आपके साथ, जो अंदर अंदर आपसे जलता हो, आपसे लड़ने की, सीधे सीधे लड़ने की हिम्मत ना रखता हो, वो इस तरह से करेगा।
चाहे वो ऑफिस का हो, कोई बिजनेस में हो, कोई या कोई रिश्तेदारी में हो, कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। केतु अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव आयु का स्थान है। आपको इन 18 महीनों के दौरान कई बार ऐसा आभास होगा जैसे आप जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ गए हैं या जानने के करीब पहुंच गए हैं। आपको अचानक बैठे बैठे ऐसा लगेगा जैसे आप ब्राइट लाइट देख रहे हैं, आप सीधा स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंच गए हैं। जीवन का मर्म आपको समझ में आने लगेगा। आपको लगेगा कि जीवन क्षणभंगुर है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं। इन सारी चीज़ों में, ऑकल्ट गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू टोना सीखेंगे भी और आपको आभास भी होगा। आपकी चेतना बढ़ जाएगी, इंट्यूशन की पावर बढ़ जाएगी और कई सारी ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते नॉर्मल कंडीशन में। ये इन 18 महीनों के दौरान होगा, विशेषकर जन्म और मृत्यु से संबंधित। पुनर्जन्म, रीबर्थ, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, मरने के बाद हमारा क्या होता है, आत्मा धरती पर रहती है कि किसी और लोक में रहती है। कई सारे अनुभव होने वाले हैं आपको। ये ऐसे अनुभव होंगे जिनको आप बता भी नहीं सकेंगे किसी को, ये केवल आप ही फील करेंगे। आपको ज्ञान मिलेगा, अंतर्ज्ञान। और ये कब होगा? जब परिवार से आपका मोह टूटेगा, जब आप परिवार से दूर जाएंगे। केतु डिटैचमेंट देते हैं, त्याग करवाते हैं। जब त्याग करेंगे तो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं केतु के इस गोचर में। आध्यात्मिक उन्नति तो बिल्कुल है। अब केतु की नवम दृष्टि आ रही है आपके कर्म भाव पे। केतु का जो स्वरूप है उसका सिर नहीं है, एक हाथ में झंडा है और एक हाथ में तलवार है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है केतु के पास। केतु यदि देने पे आ जाए तो आपके नाम का झंडा बुलंद कर देंगे, कीर्ति पताका फहरा देंगे, धर्म ध्वजा फहरा देंगे। और यदि केतु बिगाड़ने पे आ जाए तो झंडा गिरा देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, बेइज्जत कर देंगे। अब केतु की दृष्टि आ रही है कर्म स्थान पे। जैसा मैंने बता दिया कि कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने अपने आप को चेंज किया, अपने व्यवहार से लेकर के स्किल, नॉलेज तक हर जगह आपने अपने आप को चेंज कर दिया, तब तो कर्म क्षेत्र में आपका झंडा बुलंद होगा। तब तो ये पीरियड आप निकाल लेंगे अच्छे से, नाम होगा। केतु यश, नाम, प्रतिष्ठा भी देते हैं। जैसे कहीं मैंने देखा था, नरेंद्र मोदी जी के एकादश स्थान में, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उनके एकादश स्थान 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है। केतु धर्म ध्वजा बुलंद करता है, नाम का झंडा बुलंद करता है। और देखिए मोदी जी के नाम का तो कहना ही नहीं, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। तो केतु तभी झंडा बुलंद करता है जब आप केतु के अनुसार चलेंगे। यदि आप आपको बदलने को तैयार नहीं है, आपकी जिद, आपकी अकड़, आपका अहंकार आपसे ऊंचा हो गया है, फिर तो ये केतु आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो मुझे लगता है मैंने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। अब उपायों पर आते हैं। उपायों से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सभी दर्शक ध्यान दें, जैसे ही आप मेरा चैनल खोलते हैं आपको एक ज्वाइन का बटन वहाँ दिखता है। यदि आप चाहें तो उस ज्वाइन के बटन को टच करके हमारी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 तरह की मेंबरशिप हमने रखी है और उन मेंबरशिप को यदि आप लेते हैं, उसके कुछ शुल्क हैं, महीने में 1 बार लगेगा, तो आपको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं यूट्यूब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। जो मेरे मेंबर बनेंगे उनके कमेंट्स का मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा, हर कमेंट का। उनके लिए कुछ वीडियोस मैं अलग से अपलोड करूंगा, जो एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए। उन वीडियोस में पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा, न्यूमेरोलॉजी, तंत्र मंत्र से संबंधित बातें भी होंगी। उन वीडियोस को आम पब्लिक नहीं देख सकती, केवल मेरे मेंबर देखेंगे। अच्छा, यदि आप हमारा नवदुर्गा वाला, जय नवदुर्गा वाला मेंबरशिप लेते हैं जो 4000 रुपये मंथली का है, तो मैं आपको हर संडे आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं फ्री में दूंगा। 3 से 4 बजे के बीच दोपहर को आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं, जो भी लोग उसके मेंबर होंगे, वो मेंबरशिप जो लोग लेंगे, उनके एक प्रश्न का उत्तर मैं मुफ्त में दूंगा उनको हर संडे। यानी महीने में आप 4 क्वेश्चन मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो 3 तरह की मेंबरशिप है, आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं उसको। जो विश्लेषण मैंने अभी आपको बताया, यदि ये आपके ऊपर सटीक बैठता है, और सटीक बैठेगा ही, 100% सटीक बैठेगा, ये मैं जानता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो जाएंगे।
यदि आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें तो सारी घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन कारण क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा, या जन्म कुंडली में अपनी खुद नहीं पढ़ सकता, आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण यदि मुझसे करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखलाना चाहते हैं, या अपने किसी परिवार वाले की कुंडली दिखलाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क करिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। यूट्यूब के बाहर सारी सर्विसेज पेड हैं। यूट्यूब में जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ ये फ्री है, यहाँ के बाहर हर सर्विस पेड है। वो हमारा स्टाफ आपको बताएगा कि किस सुविधा के लिए कितना शुल्क है। यदि आप चाहें तो मुझसे अपनी कुंडली दिखला सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, केतु का सिर कटा हुआ, जो पौराणिक और ज्योतिषीय स्वरूप है वो यही है कि केतु का सिर नहीं है। मैं अपने पिछले वीडियोस में, पहले के वीडियोस में राहु और केतु का पौराणिक और ज्योतिषीय स्वरूप पहले ही बता देता था, पर कुछ दर्शकों को उससे ऊब होने लगी कि वीडियो लंबा हो जाता है, ये सब हम नहीं जानेंगे। इसीलिए अब मैं लास्ट में उपायों के साथ बताता हूँ। केतु का सिर कटा हुआ है, और केतु को यदि प्रसन्न रखना है तो एक ही देवता ऐसे हैं, एक ही भगवान ऐसे हैं जिनकी पूजा आराधना आप करेंगे तो केतु प्रसन्न होंगे। और उस देवता का भी सिर कटा हुआ था, गणेश जी। गणेश जी का सिर कटा था ना, त्रिशूल से भगवान शंकर ने काट दिया था, बाद में हाथी का सिर रखा गया था। तो केतु को यदि काबू में करना है तो भगवान श्री गणेश की आराधना शुरू कर दीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। इनमें से किसी एक मंत्र का जाप करिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी दुर्बा घास और हरी मूंग ये समर्पित कीजिए। 2 लड्डू अवश्य चढ़ाइएगा, मोदक प्रिय हैं गणेश जी। इसके अलावा गायों को हरा चारा खिलाइए, गायों को हरा चारा। इससे बुध और केतु दोनों के लिए भगवान गणेश ही हैं। इसके अलावा कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाइए। लाल किताब वालों ने केतु को कुत्ता कहा है। कुत्ता अगर चितकबरा हो, 2 कलर का, काला सफ़ेद, पीला काला, पीला सफ़ेद, कोई 2 कलर मिक्स कुत्ता हो तो समझिए वो केतु का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। उसको यदि आप बिस्किट वगैरह खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो केतु प्रसन्न हो जाएंगे, और केतु से संबंधित ये जो आपको निगेटिव इफेक्ट मिलने वाले हैं इनमें कमी आ जाएगी। इसके अलावा आप केतु के मंत्र ओम कैंग केतवे नमः, बीज मंत्र है ये, इसका जाप कर सकते हैं 1 माला प्रतिदिन। गणपति अथर्व शीर्ष, अथर्व वेद, 4 वेदों में अथर्व वेद है। अथर्व वेद में गणपति जी का अध्याय है, उसमें गणपति अथर्व शीर्ष है, उसका पाठ करिए। संस्कृत में है, यदि आपकी संस्कृत अच्छी है और उच्चारण स्पष्ट है, बिना अशुद्धि के आप पाठ कर सकते हैं, तो जरूर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। गणेश जी के ऋण मुक्ति स्रोत का पाठ करिए, क्योंकि छठा स्थान पे दृष्टि है केतु की, और छठा स्थान जो है रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है। तो ऋण से मुक्ति, ऋण भी बढ़ेगा इस पीरियड में आपके ऊपर, तो ऋण से मुक्ति के लिए गणपति ऋण मुक्ति स्रोत गणेश जी का आता है, उसका पाठ करिए। और यदि आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है, आप पाठ नहीं कर सकते, तो केवल गणेश चालीसा का पाठ करिए। लगातार इस पीरियड में करते रहिए, हर बुधवार नियम से। कभी एक आध बार मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपका प्रयास होना चाहिए कि हर बुधवार जो उपाय मैंने बताए हैं वेडनेसडे के दिन आपको अवश्य करना है। इनसे केतु काबू में रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए केतु के इस गोचर परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।